तो क्या हाल है मेरे दोस्तों। यार कल गया था मैं वन प्लस के इवेंट पे 7T का एक्सपीरियंस लेने के लिए। इससे पहले मैं 7T का एक्सपीरियंस लेता, वन प्लस वालों ने मेरे को कुछ गिफ्ट्स दिए, मैंने सोचा तुमको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मजे लो गिफ्ट्स का। पहले मिली ये एक रेड कलर की डायरी, देन एक मिली बड़ी ब्लैक कलर की डायरी। आई थिंक वन प्लस वालों को पता लग गया मेरी पुरानी डायरी खत्म हो रही है, तो उन्होंने डायरीज दे दी एंड कलर कॉम्बिनेशन ऑसम है। देन थोड़ा सा यहाँ पे महंगा स्टफ देखने को मिला, जो कि ईयरफोन्स इनके नए लॉन्च हुए थे पीछे, बुलेट्स वायरलेस 2 जो कि हैं 6000 रुपीज के। भैया इतने महंगे ईयरफोन्स गिफ्ट में दिए तो मजा आ गया यार। वन प्लस वाले मतलब क्या खूब सेवा कर रहे थे भाई। देन यहाँ पर इन्होंने स्टिकर्स भी दिए वन प्लस के, नेवर सेटल। भैया हम कभी भी सेटल तो होते नहीं है, यहाँ पे उछल कूद चालू रहती है, तो ये भी कहीं ना कहीं देखते हैं यार कहाँ से खाना है पता नहीं। एंड लास्ट में मिली पानी की बोतल, जिसपे अगेन वन प्लस का लोगो। प्यास भी लग रखी है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार। तो यार वन प्लस वालों ने पूरी सेवा की है, उन्होंने ध्यान रखा कि भाई बच्चों को प्यास लग सकती है इवेंट पे, तो पानी की बोतल भी थी। भाई इतनी सारी सेवा के बाद मजा आ गया, तो चलते हैं वन प्लस 7T के पास। और दिल नहीं ललचाऊंगा, 7T एक्सपीरियंस किया, फोन काफी गजब का लगा। बट यार बट फोन क्रेजी जरूर है, बट क्या प्राइस को जस्टिफाई करता है। 38,000 पे डिवाइस आया है वन प्लस 7T। सबसे पहले यहाँ पे डिजाइन के बारे में बात करते हैं। डिजाइन के जो फॉर्म फैक्टर है वो अभी भी वन प्लस 7 जैसी है, बट यहाँ पर फोन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्वीक्स किए गए हैं। सामने की साइड से देखोगे ऐसा लगता है वन प्लस 7 ही है भैया, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए। बैक साइड से देखोगे तो डिवाइस काफी ज्यादा रिफ्रेश लग रहा है। यहाँ पर जो डिजाइन है यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। पहले तो यार बैक से यही चीज आप नोट करोगे, देखने में ऐसा लगता है कि फोन जो है वो मेटल का बन रखा है, पर डेफिनेटली मेटल नहीं है, वो ग्लास बॉडी है। यहाँ पर कुछ नया नाम दिया है, 4th जनरेशन मैट फ्रॉस्ट, पता नहीं कौन कौन सा ग्लास मटेरियल। तो यहाँ पे जो भी है, मेरे को डिवाइस हाथ में लेके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लाइट वेट लगा काफी हद तक, और इन हैंड फील काफी मजेदार थी। और जैसे कि यार यहाँ पर मेटल वाली फिनिश यानी कि मैट फिनिश देखने को मिल रही है, जिसके कारण मेरे हिसाब से फोन ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। एक चीज की मेरे को प्रॉब्लम लगी कि इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स ज्यादा दिख रहे थे, फिंगरप्रिंट मैग्नेट कुछ ज्यादा ही है ये फोन, बट यार इन हैंड फील कमाल की है। कैमरा थोड़े से चेंज कर दिए हैं, डिजाइन के मामले में कैमरा मॉड्यूल चेंज हुआ है। अब थोड़ा सा ये फोन बैक साइड से ऐसे लग रहा है कि यार ये वन प्लस का फोन ये मोटरोला का फोन है। मोटरोला के जैसे कि G5 प्लस G5S प्लस में वो जो गोल गोल आते हैं, हाँ वही वैसा डिजाइन डाल दिया है, बट इसके अंदर ट्रिपल कैमरास डाले हैं विद फ्लैश। तो यार वो मेरे को डिजाइन मतलब इतना ज्यादा मेरे को बढ़िया नहीं लगा। टेबल के ऊपर रख के फोन थोड़ा हिले डुलेगा, तो वो चीज आपको देखनी होगी। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इन हैंड फील फोन की बहुत मस्त है। बाकी यार वही अलर्ट स्लाइडर हमें देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम बटन लेफ्ट साइड पे है, पावर बटन अलर्ट स्लाइडर के नीचे है। अलर्ट स्लाइडर मेरे को काफी अच्छा लगा, उसकी फील बढ़िया थी। बाकी USB Type-C, ग्रिल्स एंड सिम पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, डिजाइन में मेन पॉइंट, हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, वही सेम 1080p वाली डिस्प्ले है जो कि वन प्लस 7 में देखने को मिली थी, बट यहाँ पर कुछ चीजें वन प्लस 7 प्रो से कैरी करके ये डिवाइस लाता है, जिसकी 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। अब 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का मतलब यह है कि डिस्प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ थी। मेरे को ट्रांजिशन काफी अच्छा लग रहे थे, मेन्यू के ऊपर नीचे कर रहा था वो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं तो पहले तो यार डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट था उसको देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया, और तो मैं वो बार बार देख रहा था कि भाई ऊपर नीचे करने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है, आइकॉन्स जो चल रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं, स्मूथ है काफी ज्यादा। और वन प्लस वैसे भी कहती है कि ऑलमोस्ट 38% जो है ये फास्टर है 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले से, और ये मजेदार लग रही थी। मैं सच में बोलूंगा 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मजा आ रहा था चलाने में। और ये यार डेफिनेटली ओलेड डिस्प्ले है, एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, और ये जो पैनल है काफी बढ़िया है। इसमें डी ब्लैक्स एंड जो व्हाइट्स हैं वो काफी ज्यादा ब्राइट देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा दी बेस्ट डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है वन प्लस के इस फोन में, बट वन ऑफ द नाइसेस्ट एमोलेड डिस्प्ले है भाई। आपको बिल्कुल एकदम टॉप लेवल की तो नहीं है, बट मजा आएगा डिस्प्ले को चलाने में। एक चीज का ध्यान रखना कि 2K डिस्प्ले ही नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पे एज स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, ये फ्लैट स्क्रीन है। बट यार HDR10 प्लस का सपोर्ट डाला है वन प्लस ने, और साथ ही साथ 1000 निट्स की ब्राइटनेस लेवल है। बाकी यार वन प्लस हमेशा स्पीड के लिए तो जाना ही जाता है, स्पीड इनकी ऑलमोस्ट यहाँ पे सबसे बेहतर रहती है, और इस बार भी स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर यूज किया गया है, और ये सबसे फास्ट प्रोसेसर है इस वक्त क्वालकॉम
क्वालकॉम की तरफ से। साथ में जो स्टोरेज टाइप है इन्होंने फिर से UFS 3.0 का इस्तेमाल किया है, तो आपका फोन ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा स्नैपी होगा। तो OnePlus तो यार कहता ही है कि हमारा सबसे ज्यादा स्नैपी फोन है, और मेरे को काफी हद तक बहुत ज्यादा बढ़िया लग भी रहा था चलाने में। इवन की ऑक्सीजन OS जो है वो काफी ज्यादा रिफ्रेश लग रहा है, और बड़ी बात इस फोन में Android 10 का सपोर्ट देखने को मिला। एंड यार ये फर्स्ट ऑफिशियल फोन बनता है जो कि Android 10 के साथ प्री लोड होकर आया है, और मेरे को यार Android 10 यहां पर बहुत ज्यादा स्मूथ लग रही थी। UI में कोई खासा मेरे को ऐसा कोई लैग वगैरह तो देखने को मिले नहीं। OnePlus का यही हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि UI में लैग्स नहीं होते। इनका ऑक्सीजन OS काफी कमाल का है, और ये चीज मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया हूं। भैया डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स डाले हैं OnePlus 7T के अंदर। इस बार चार्जर भी नया आया है, चार्जर का नाम है वाप चार्ज 30T, और ये एक इंप्रूव्ड वर्जन है पुराने 30 वॉट चार्जर का, और यहाँ पे कहते हैं कि 23% फास्टर है, यानी कि अब आपका जो OnePlus 7T है और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से चार्ज हो पाएगा। तो चलो बात करते हैं कैमरास की। कैमरास काफी इंपॉर्टेंट है, ये कैरी किया गया है। इसका जो प्राइमरी सेंसर है OnePlus 7 Pro से 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, Sony IMX586 वाला, काफी अच्छा परफॉर्म करता है, बढ़िया। और यहाँ पे OIS का सपोर्ट भी इन्होंने दिया है वीडियोस के लिए। भाई साहब 4K आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मजेदार है। इसी के साथ 2x ऑप्टिकल जूम वाला लेंस देखने को मिल जाएगा, और 117 डिग्री वाला वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल जाता है। एक फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अल्ट्रा वाइड में इन्होंने नाइट स्केप ऐड किया है। बाकी आपको मैक्रो मोड भी देखने को मिल जाता है। आजकल यार मैक्रो का काफी ज्यादा दौर चला है, तो मैक्रो मोड OnePlus में इसने डाला है, तो यानी कि आप बहुत ज्यादा क्लोज वाली पिक्चर्स ले सकते हो, जो कि आप यार आम कैमरे से नहीं ले सकते। तो भाई ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। यहां पर मेरे को OnePlus 7T जो है वो मैंने जब एक्सपीरियंस किया मेरे को काफी कमाल का लगा। इन हैंड फील सबसे प्यारी थी इस फोन की, सुपीरियर लग रहा था, क्लीन फिनिश है, एंड यार ऑब्वियसली फोन बहुत ज्यादा स्मूथ तो लग ही रहा है। जैसे कि OnePlus ने अपने इवेंट में बोला था फास्ट एंड स्मूथ, मेरे को ये टैगलाइन काफी हद तक लगी, इंस्पायर्ड बाय फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइसिंग की, तो OnePlus ने प्राइस जो रखी है वो स्टार्ट रखी है 38,000 रुपीज की। अब यहाँ पे 38,000 रुपीज में मैं कहूंगा फोन यार बिल्कुल भी खराब नहीं है, फोन बहुत ज्यादा तगड़ा है। बट मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट की थी इसकी प्राइसिंग 2 या 3,000 कम होती, क्योंकि यार सेम प्राइस में रोग फोन 2 भी आ रहा है 38,000 रुपीज में, जहां पे हमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वो भी एमोलेड डिस्प्ले, और वो यार कमाल का फोन है यार। मतलब रोग 2 जो है गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा ट्वीक्ड है, वहां पर भी 855 प्लस देखने को मिल रहा है, कैमरास उसके भी काफी डिसेंट है, तो वहां पर बहुत बड़ा यहाँ पे एक आपको मिल रहा है कंपटीशन। मैं कहूंगा 38,000 रुपीज में मुझे रोग फोन 2 ज्यादा बेटर लगा है। बट यार कहीं ना कहीं यहां पर अगर आपको एक गेमिंग फोन नहीं चाहिए, आप वो फंकी लुक्स नहीं चाहते, वो जो एक्स्ट्रा वो जो आपको डाला गया है रोग में, आपको एक क्लीन सुपीरियर बैक वाला फोन चाहिए, तो यहां पर डेफिनेटली OnePlus 7T आपके लिए है। एंड यार OnePlus लवर्स जो है उनको तो फोन काफी ज्यादा पसंद आया ही होगा, और मेरे को भी काफी डिसेंट फोन लगा है इस प्राइस टैग में। बाकी आप बताओ OnePlus 7T के बारे में आपकी क्या ओपिनियंस, नीचे जाके कमेंट सेक्शन में। यहां पर हम वीडियो को खत्म करते हैं, और मैं आपको लेकर आऊंगा जल्दी इन ईयरफोन्स का रिव्यू, और ये मेरे को लगता है काफी प्रीमियम है, तो यार मजा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड मेरे चैनल के ऊपर। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना चैनल ख्याल की स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, बाय बाय।